राजा और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। मैं भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के चकवा पंचायत में उपस्थित हूं। आज चकवा पंचायत के क्षेत्र संख्या 14 के भावी प्रत्याशी बीडीसी के भावी प्रत्याशी जनाब नियाज अहमद साहब और ये एक पेशे से शिक्षक हैं। आइए उनसे जानते हैं। एक युवा फैक्टर भी हैं। आज अगर ये चुनाव जीतते हैं तो युवा फैक्टर के लिए क्या करते हैं। सर, जनसागर न्यूज़ से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप सभी लोगों को धन्यवाद और ख़ास तौर के जनसागर न्यूज़ के जो आप पत्रकार बंधु, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी लोगों के सामने जनसागर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के युवा फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे। जैसे आप युवा भी हैं और एक पेशे से शिक्षक भी हैं। आपने अभी मंच के माध्यम से लोगों को कहा कि मैं शिक्षा व्यवस्था और एजुकेशन स्वास्थ्य व्यवस्था का मैं पूरा सहयोग करूंगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट मेरा प्राथमिकता यही है कि मैं एक युवा हूं और युवा की भागीदारी समाज में क्या होना चाहिए, इस स्टेप के साथ मैं ये निर्णय लिया। क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये कहा हुआ था कि लीडरशिप से पहले आप एक शिक्षक बन जाइएगा, तब जाके आपको गुण मालूम होगा। और यही चीज़ हम पहले शिक्षक थे, अभी शिक्षक के काम करते हैं, समाज सेवा भी काम करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये निर्णय लिया कि चलिए लीडरशिप में ये चीज़ समाज को सेवा किया जाए। सर, आप ये बताइए, आपने समाज की सेवा के बारे में कहा, क्या एक नेता ही बनकर समाज की सेवा किया जा सकता है कि ऐसे भी। जी बिल्कुल, बात ऐसे है कि हर वर्ग के हर सोसाइटीज़ के लोग जो सेवा करते हैं, लेकिन समाज में आने के बाद खासतौर के उस निचले वर्ग के साथ, खासतौर के जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको ये चीज़ को भागीदारी नहीं दिया गया है, उस सब के माध्यम से मैं ये चीज़ को निर्णय लिया कि समाज में खासतौर के लीडरशिप बनने के बाद ये चीज़ सभी लोगों के नज़र में जाएगा और वहाँ से मैं चीज़ को लेकर के आऊँगा और लोगों के सामने पेश करूँगा। क्योंकि चीज़ मैं समझता हूँ कि युवा और ख़ासतौर के एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैं चीज़ को कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा समाज में किस चीज़ की कमी है, वो कमी को दूर करने के लिए मैं लीडरशिप के लिए मैं निर्णय लिया। सर, ये जो आप बात बोले हैं, ये कागज़ में ही रहेगा कि धरातल पर भी रहेगा। जी हाँ, ये तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है और मैं पहली बार उम्मीदवार के तौर पे आया हुआ हूँ। और इससे पहले जो हम थे वादा कर नहीं करते थे, क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने कोरोना काल हो, सफाई हो या वर्गों में इत्तेहाद और एकता की जब बात होती है, ये सभी लोगों को दूर करने के लिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। सर, आपने मेहनत के बाद कहा, हमारा देश, यानी हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 से झेल रहा था और उस वक्त बिहार का एक ऐसा न्यूज आ रहा था कि लाश पलाश एकदम, माने कि एक पर एक आदमी मर रहा था। उस वक्त कोई दिखाई नहीं देता, या समिति के लोग हो या विधायक हो या MP हो, जो भी हो, मंत्री हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर जी हाँ, बिल्कुल बात सही है आपका। जहाँ तक हो सकता है जिन्होंने सेवा का बीड़ा उठाया हुआ था, वो कोई ऐसे लोग थे जो पर्दे के पीछे से भी सेवा करते थे और पर्दे के सामने भी सेवा करते थे। तो रीज़न ये था कि जो दिखावटी का काम करते थे या सोशल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सोचते हैं कि वो शायद सेवा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया मैडम के माध्यम से दिखाना पड़ता है कि जी हाँ, मैं सेवाधारक हूँ। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अधिकतर पॉलिटिकल में होता रहता है और मैं चीज़ को भली बात समझता हूँ कि हम लोग खासतौर के विश्वास उस क्षेत्र में रखते हैं जहाँ पे पर्दे के पीछे से सबसे ज़्यादा मदद किया जाए, क्योंकि मजाक जो नहीं बनता है मीडिया लोग के सामने। सर, आप इस चुनाव से युवा फैक्टर को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर देखिए, युवा फैक्टर के लिए सबसे मैं एक चीज़ मैं बता दिया हूँ कि खासतौर के पॉलिटिकल में भागीदारी बहुत ही कम है युवा फैक्टर की। और इसीलिए चीज़ के साथ मैं ये निर्णय लिया कि अगर हम युवा आकर के इस समाज को सबसे ज़्यादा भागीदारी के रूप में लेंगे तो सबसे ज़्यादा युवा लोग के सामने ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक शौचालय और ये जो राशन और उसके बाद BPL वगैरह जो भी हैं, खासतौर के ये योजनाओं के साथ साथ मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो ज़मीन स्तर तक मैं लेकर के आने की कोशिश करूंगा। सर, आपने युवा फैक्टर के बारे में बात कहा, राजनीति में भागीदारी नहीं है, लेकिन एक हमारे अभिनेता सोनू सूद हैं जो अभिनेता है, राजनेता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के किया, सरकार से भी ज़्यादा लोगों को हेल्प किया। लेकिन आज एक ऐसा परिणाम पेपर में सुनने को मिल रहा है और पढ़ने को मिल रहा है कि आज आयकर विभाग यानी ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उस पर छापा मार रही सर, और वो पूरा जनता परेशान है कि ये हो क्या रहा है। जी हाँ, एक युवा होने के नाते, एक अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग होने के नाते ये मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर के चाहे कोई भी समाज को अगर सेवा करता है, खासतौर के ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल में आकर के ही सेवा किया जाए, लेकिन वो जो सेवा कर रहे हैं वो गलत है, गलत नहीं है। वो खासतौर के जो सेवा कर रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन उनके साथ जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो काम गलत है। सर, आपके प्रति जनता का क्या रुझान है इस बार इस चुनाव में। खासतौर के युवा होने के नाते मैं इस चीज़ को भली भांति समझ रहा हूँ कि इस पंचायत समिति के उम्मीदवार के तौर पे
युवा मेरे साथ है और युवा लोगों के सोच के साथ मैं ये रखा हूँ, क्योंकि हम सभी युवा समझते हैं कि जब तक युवा मेरे साथ नहीं आएंगे तब तक मेरे भागीदारी कम होगा। और ये भागीदारी के साथ मैं संपूर्ण संकल्प लिया हूँ कि सबसे पहला समस्या जो होता है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग का हो, हर लोगों के सामने ये जो समस्याएं हैं वो समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा। सर, आपने युवा फैक्टर की तो बात कहा, लेकिन यही वो धरती है, जगदीशपुर की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। उन्होंने 80 बरस की जवानी में, बुढ़ापे में 80 बरस की जवानी दिखाते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों का हार मानना पड़ा था सर। जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो उसी धरती से बिलोंग करता हूँ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक युवा होने के सोच के साथ साथ अभी से ही मेरे रग में ये खून बसा हुआ है कि मैं समाज को सेवा करना चाहता हूँ, देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो गलत कामें कर रहे हैं, पर्दे के पीछे खासतौर के प्रताड़ित कर रहे हैं गरीबी लोगों के साथ साथ, शिक्षा से वंचित रख रहे हैं किसी और को, और खासतौर के ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी वर्ग के लोगों के साथ साथ, मैं इसी के साथ परिणाम उनके साथ मैं उनका खासतौर की ये मैसेज संदेश को वजह से मैं उस चीज़ को स्वरूप प्राप्त किया। और उसके बाद ये चीज़ को समझ सकते हैं कि बूढ़े होने के साथ साथ और नौजवान होने के साथ मैं प्रेरित हुआ उनसे, और उसके बाद समाज में ये चीज़ को निर्णय लिया कि चले युवा से ही ये स्टार्ट करते हैं, तब जाके ये मेरे को समझ में आया कि पॉलिटिकल होने के नाते सबको मैं ये सेवा करूँगा। सर, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले आपके मैनिफेस्टो में कौन सा एजेंडा रहेगा कि पूरा जनता को फायदा पहुंचेगा सर? जी हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल है आपका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडरशिप हैं, वादे तो करते हैं बट इरादे करते हैं। वादा बहुत होता है। वादे बहुत होते हैं, इरादे बहुत होते हैं, लेकिन पता नहीं 4 साल तक सो जाते हैं, 1 साल तक काम करते हैं। मैं आप लोग सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये चीज़ को आप समझिएगा कि हम वैसे व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट प्राथमिकता जो मैं बोला हूँ कि अगर आप सेकेंड टर्म में अगर काम नहीं किया तो आपके सामने मतलब आपके चेहरे के सामने वोट मांगने नहीं आऊँगा। जो मेरा 3 प्राथमिकता है वो काम हमसे करना ही करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो आंदोलन करना पड़े, चाहे लाठियाँ खाना पड़े, वो सब काम होगी, लेकिन सबके सामने वो जो मेरा निर्णय है वो काम हम 100% करना चाहते हैं। अभी हम एक सर का भाषण सुन रहे थे कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो एक इंसान हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जब इलेक्शन आता है, या सेंट्रल का इलेक्शन हो या स्टेट का इलेक्शन हो या कोई गांव पंचायत का इलेक्शन हो, तो एक अलग अलग जाति का अलग अलग समुदाय अलग अलग भी बढ़ जाते हैं सर, कि ये कुर्मी है, ये बावन है, ये मुस्लिम है, हम उनको वोट देंगे सर। ऐसा देखने को मिलता है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आप सभी लोगों समाज के साथ ये संदेश देना चाहता हूँ, जब पॉलिटिकल हो या खासतौर के घर की बात होती है, जब अगर समाज तोड़ना है, वो हर चीज़ में, खासतौर के लीडरशिप हो या हर चीज़ हो, खासतौर के एक चीज़ आपको उदाहरण के साथ समझा देना चाहता हूँ, जहाँ तोड़ने की राजनीति होती है वहाँ हर तक नेता अगर कोई काम तक नहीं पहुँचता है, अंजाम तक नहीं पहुँचता है, तो वहाँ कास्टिज्म की बात किया जाता है, क्योंकि जब कास्टिज्म की बात आती है तब जाके वहाँ अपने ओर मोड़ते हैं लोग, आकर्षित करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आगाह करना चाहूँ, इस आपके जनसागर न्यूज़ के माध्यम से लोगों के सामने भी, कि आप लोगों से अनुरोध है कि कास्टिज्म के नाम पर मत बटिएगा, एक युवा सोच के नाम से आप इत्तेहाद होकर के, एक होकर के हमारे सामने आइएगा, तब जाके ये वादा नहीं 100% मेरा इरादा है, कॉन्फिडेंस है कि आप लोग भी मेरे साथ होंगे और हम भी आपके साथ होंगे, और वो काम अंजाम तक पहुंचेगा। क्योंकि कास्टिज्म जो होता है वो तोड़ने के लिए राजनीतिक होता है, क्योंकि जब 2 दोस्त मिलते हैं तो 2 दोस्त जिंदगी भर आपको मतलब वो अमर रहते हैं, लेकिन जब क्यों बांटा जाता है, जब उसके बीच में लड़ाई कराया जाता है, तोड़ा जाता है, जब उसके पास दाल नहीं गलता है, तब जाके कास्टिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कास्टिज्म के साथ आप बटिएगा मत, युवा सोच के नाते आप काम कीजिएगा, रियल में समाज सेवा होगा। सर, इस चुनाव से आप क्या उम्मीद लगाए हैं सर? जनता से क्या उम्मीद लगाए हैं? कुछ तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ इस समाज के साथ पॉजिटिव संदेश है, और सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं, खासतौर के युवा वर्ग, बुजुर्ग का आशीर्वाद मेरे साथ है, माताओं बहनों का मेरे आशीर्वाद है। इसीलिए आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके न्यूज़ के माध्यम से भी, कि हम सभी लोग इन सभी लोगों के साथ है, इसीलिए मैं ये चुनाव जीतूंगा, 100% मेरा वादा है। अच्छा, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनाव से? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है कि युवा हर चीज़ में वंचित हो जाते हैं, युवा हर चीज़ में वंचित हो जाते हैं, और उसका मेन परिणाम ये है कि अपना अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। और मैं अधिकार दिलाने के लिए, खासतौर के युवाओं के अधिकार दिलाने के लिए, और समाज में गार्जियनशिप का आशीर्वाद प्राप्त के साथ साथ उनको मदद के लिए हाथ का सहारा बन करके मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप सभी लोगों का साथ दूंगा। सर, आप मानते हैं कि अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों एक ही रहेगा, या दोनों रहेगा तो देश का विकास होगा या गाँव का विकास होगा सर? जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 14 जो होता है, आर्टिकल 14, ये बात समझ लीजिए, आर्टिकल 14 जो है वो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन फ्रीडम है, ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सब लोग स्वतंत्र है, आज़ादी है, इसलिए सबका अधिकार सेम है।
सबका अधिकार दिया जाएगा इसमें। और वही आर्टिकल के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान को लिखा हुआ था और उसी संविधान को मैं मानता हूँ और इसी चीज़ को मैं साथ पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों आर्टिकल के माध्यम से मैं सभी लोग का डेवलपमेंट करूँगा। सर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मेरे समाज में सभी लोग मेरे साथ रहेंगे तो ये कामयाबी 100% प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चकवा पंचायत क्षेत्र संख्या 14 के भावी प्रत्याशी नियाज अहमद साहब। कैमरामैन इश्तियाक अहमद के साथ मैं रमीज राजा, भोजपुर।